एक टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल हो गया हीट से रिलेटेड और एक्सपेंशन हो गया कोई भी चीज़ एक्सपेंड होता हो यानी फैलता हो। तो थर्मल एक्सपेंशन हुआ मतलब कि कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करें और वो फैल जाए, उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन जब होगा, मान लो ये T टेम्परेचर पे L लेंथ है और L T प्लस डेल्टा T कर दिया। डेल्टा T क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया। तो इसमें आ गया डेल्टा L का डिफरेंस। तो डेल्टा L का जब डिफरेंस आएगा तो L लेंथ ओरिजिनली था प्लस डेल्टा L हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इतना एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन हुआ? तो डेल्टा L एक्सपेंशन हुआ। और ये हुआ लेंथ की बात, ये लेंथ में होगा ऐसा। अगर कोई एरिया हो और इसको गर्म करोगे तो एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, तो A प्लस डेल्टा L हो जाएगा। अगर कोई वॉल्यूम हो V और उसमें ये डेल्टा T दे दो तो हम लोग क्या देखेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया और उसमें V प्लस डेल्टा V हो गया। कि ये तो हो गया उसका डेफिनेशन कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। अब थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है। पहली बात, एक हो सकता है लीनियर एक्सपेंशन, और दूसरा है सरफेस एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर इसका लेंथ चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। तो इसमें L प्लस डेल्टा L लिखते हैं। अब ये कितना एक्सपेंड होगा वो हम लोग टेम्परेचर पे दिखते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दोगे आप उतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो उसके लिए हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट डालते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा। तो लेंथ कितना हो जाएगा फाइनल लेंथ? तो फाइनल लेंथ हम लोग लिखेंगे L प्लस डेल्टा L, और डेल्टा L का वैल्यू इतना हो जाएगा L नॉट टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा T। और सिमिलरली सरफेस एक्सपेंशन जब होगा तो हम लोग इसके लिए अल्फ़ा की जगह बीटा यूज़ करेंगे, और जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा तो बीटा की जगह गामा यूज़ करेंगे। तो ये 3 तरह का एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर सरफेस एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इन तीनों के बाद हम लोग इन तीनों में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन एकदम ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का जो सरफेस एक्सपेंशन है वो बीटा होता है, और बीटा क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब कि 2 टाइम्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेंथ था, यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक लेंथ इधर है दूसरा लेंथ इधर है, ये L हो गया ये L हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन में क्या करेंगे हम लोग? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा लिख देंगे। ये वाला एक रिलेशन हो गया। और वॉल्यूमेट्रिक में क्या बोल सकते हैं कि 3 रिलेशन है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। 3 एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो तीनों तरफ अल्फ़ा 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 हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन उस मटेरियल के लिए है जिसमें तीनों साइड में या फिर दोनों साइड में सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यानी आइसोट्रोपिक मटेरियल है। और अगर डिफरेंट होगा मटेरियल तो डिफरेंट आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, एक्स एक्सिस में अल्फ़ा है और वाई एक्सिस में अल्फ़ा वाई है। और गामा के लिए अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड हो जाएगा। तो ये भी सेम ही है। अगर सेम तरह तीनों तरफ सेम हो गया, एक्स वाई जेड सिमिलर हो गया, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा और इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग उसके पीछे वाले में लिखे थे। तो ये हो गया तीनों रिलेशन। अब एग्ज़ाम में आपका आ सकता है कि तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा? तो अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशन पूछ सकता है कि अगर इक्वेशन लिखना चाहें इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बाई 2 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो बीटा के जगह पे 2 बीटा लिखते हैं, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और गामा के जगह पे हम लोग 3 अल्फ़ा लिखते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो ये इक्वेशन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप याद रखना कि अल्फ़ा बाई 1 हो जाएगा, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये इक्वेशन है, याद रखना। और एक्सपेंशन में बस इतना ही है। इसके बाद है, अच्छा ये एक और एक्सपेंशन का ये है एग्जांपल है, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, ये बस दिया हुआ है कि कोई भी लेंथ है और इसको हम लोग गर्म करेंगे तो वो हर तरफ से एक्सपेंड होता है। ऐसा नहीं कि ये इसके ये जो दूरी है वो कांस्टेंट रह गया और बाकी सब इंक्रीज़ हो गया। जैसे ये मान लो कोई मेटेलिक शीट है और इसमें एक सर्कुलर कटिंग है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये कटिंग भी बड़ा हो जाएगा, ये कटिंग बड़ा होगा
और ये लेंथ भी बड़ा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मान लो आर रेडियस है और ये ए एज है, तो यहाँ पे ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा और यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा और ये बाहर की तरफ भी नहीं जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये वाला सही है। ये एक्सपेंड होने के बाद ऐसा सिचुएशन बनेगा। बस इतना ही है इसमें।